नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार एमपी वर्ग 2 अथवा माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए हमारे पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वे कौन सी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं हैं जो इसके लिए निर्धारित की गई हैं। तो आइए हम चयन परीक्षा की रूल बुक के हिसाब से ही देखते हैं। देखिए 2024 जो माध्यमिक शिक्षक विषय और प्राथमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन वादन नृत्य चयन परीक्षा 2024, इसी के हिसाब से देखिए क्या निर्धारित और व्यावसायिक योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम और पदवार आरक्षण तालिकाएं। यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2024 हेतु आवेदन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 के उपनियम 5 के अनुसार चयन परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी। जिन्हें लगता है कि वे अपनी निर्धारित योग्यताएं जो इसमें लिखी हुई हैं वो पूरी करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए सबसे पहले माध्यमिक शिक्षक विषय, यानी चाहे आपने हिंदी अंग्रेजी संस्कृत गणित उर्दू किसी भी भाषा के लिए या किसी भी विषय के लिए आपने पेपर दिया है, आप विषय शिक्षक के लिए आपने अप्लाई किया है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले पद का विवरण दिया गया कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक का वेतनमान कितना, न्यूनतम वेतन ₹32,800, इसके साथ में महंगाई भत्ता अलग से शामिल किया गया है। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी अकादमिक और पदों की संख्या कितनी थी 7,929, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 7,082 पद थे और जनजातीय कार्य विभाग के 847 पद शामिल किए गए थे। अब इसके लिए शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हता क्या होनी चाहिए। भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियमों के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हता यानी योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। क्या होगा कि यदि आप चयन परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास में पात्रता परीक्षा होना चाहिए। कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे और जिस विषय से आपने पात्रता परीक्षा पास की है उसी विषय में ही आपको चयन परीक्षा पास करनी होगी। ये नियम था। यदि आपके पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के विषयों में अंतर पाया जाता है तो आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाएगी, अमान्य घोषित कर दी जाएगी। अब इसके बाद में पात्रता परीक्षा पास करना तो अनिवार्य शर्त है। इसके बाद में क्या होना चाहिए कि संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, यानी कि आपने जिस भी विषय से, चाहे आपने हिंदी से पास किया हो, चाहे आपने संस्कृत से पास किया हो, चाहे आपने गणित से पास किया हो, चाहे आपने इंग्लिश से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने चयन परीक्षा पास की हो या उसके लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उसके लिए आपके पास में स्नातक उपाधि। लेकिन संबंधित विषय में यदि आपने इंग्लिश विषय से चयन परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास में इंग्लिश मेन सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश लिटरेचर आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसी प्रकार से हिंदी आपके मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए यदि आप हिंदी विषय से चयन लेना चाहते हैं या उसका फॉर्म भर रहे हैं। इसके साथ में क्या तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष और कोई भी डिग्री हो तो वो भी चलेगी। इसके बाद में अथवा या फिर ये नहीं है तो आपके पास में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि यानी कि बीएड होना चाहिए। अगला नियम देख लेते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास में संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा इस संबंध में समय समय पर
जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी जो एनसीटी, उसके द्वारा मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी बीएड होना चाहिए। तो आपके बीए और बीएड, ठीक है ना, ये होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास वो भी नहीं है तो कम से कम 50% अंकों के साथ आपके पास में हायर सेकेंडरी होनी चाहिए अथवा इसके समकक्ष, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक यानी कि बीएलएड होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो आपके पास में यदि वो योग्यता भी नहीं है तो आपके पास में कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि यानी कि बीए बीएड हो तो भी चलेगा, बीएससी बीएड या बीएड बीए एड हो या फिर बीएससी एड हो तो भी चल जाएगा। इसके अलावा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि हो और 1 वर्षीय बीएड जो कि आपने विशेष शिक्षा में करके रखा हो तो वो भी इसके लिए मान्य होगा। नोट, 50% अंकों वाली जो बात कही गई है तो आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। यानी जो एससी एसटी दिव्यांग विद्यार्थी हैं, ओबीसी विद्यार्थी हैं, वो उनके लिए 50 की जगह 45% अंक भी उनके मान्य किए जाएंगे। इसके अलावा जो संस्कृत विषय के अभ्यर्थी हैं उनके लिए संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य अथवा व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। यानी आपको शास्त्रीय उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त बीएड, डीएड, डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। यानी आपके पास में शास्त्री प्लस बीएड, शास्त्री प्लस डीएड, शास्त्री प्लस डीएलएड होना चाहिए। नोट, संबंधित विषय परिशिष्ट 1 अध्याय 2 के कॉलम 1 में अंकित मुख्य विषय एवं कॉलम 2 में अंकित विवरण के अनुसार मान्य होंगे। अब वो क्या है कॉलम, आइए आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको वहां पर योग्यताएं बताई गई थी कि चयन परीक्षा में आपके पास में ये योग्यताएं होना चाहिए। बीए आपके संबंधित विषय से होना चाहिए और स्नातक स्तर की और भी कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं। देखिए, अध्याय 2 परिशिष्ट 1 पदवार पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषय, विषयों की सूची, विषय और उसका विवरण दिया गया। देखिए, सबसे पहले गणित, कि यदि आप गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित या फिर भौतिक शास्त्र या फिर इंजीनियरिंग विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। यानी आपको 3 साल गणित का मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। हिंदी की बात करें तो जो हिंदी विषय के अभ्यर्थी हैं, ठीक है ना, जो हिंदी विषय के अभ्यर्थी हैं उनको, हिंदी के अभ्यर्थी को स्नातक के स्तर पर हिंदी साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। यानी कि हिंदी आपका मुख्य सब्जेक्ट के रूप में 3 साल ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए क्या शर्त रखी गई थी कि अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थी को भी स्नातक के स्तर पर अंग्रेजी साहित्य विषय को यानी इंग्लिश लिटरेचर विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। चलिए, संस्कृत विषय के संबंध में देख लेते हैं कि संस्कृत के अभ्यर्थी को स्नातक के स्तर पर संस्कृत साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। यानी ग्रेजुएशन के लेवल पर आपका ये विषय होना चाहिए। इसके अलावा विज्ञान की बात करें तो विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना। तो विज्ञान वालों के लिए
इतने दिए गए सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन धारित होना अनिवार्य होगा। नोट: स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ नियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। यानी जो जनरल के विद्यार्थी हैं उनको 50%, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 50%, इसके अलावा जो SC, ST, OBC या दिव्यांग हैं उनके लिए 5% अंकों की छूट के साथ 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन संबंधित विषय में करना अनिवार्य होगा। तो उम्मीद है कि आपने आपके BA BEd संबंधी योग्यताओं को बड़े अच्छे ढंग से देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। तो आपकी जो भर्ती होगी वो इन्हीं नियमों के अनुसार होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।